शाम होने का वक्त था, तभी अचानक लालू चील ने सभी को मीटिंग करने के लिए बुलाया। सबके आ जाने के बाद भोला कौवा लालू चील से पूछता है, क्या हुआ चील जी, आपने हमें अचानक यहाँ पर क्यों बुलाया? आज जंगल से हरिया बंदर को निकाल दिया है क्योंकि उसने चोरी की थी। तो मैं तुम्हें यहाँ पर ये समझाने आई हूँ कि किसी के सामान की कभी भी चोरी मत करना। सरपंच जी इस बात को लेकर आजकल बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो जंगल के जानवरों को निकाल भी रहे हैं। ठीक है, हम इस बात का ध्यान रखेंगे और आपको कभी किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। ठीक है बिंदिया, तो फिर मैं चलती हूँ। तुम सब इस बात को बाकी पक्षियों को भी बता देना। इसके बाद सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह बिंदिया चिड़िया अपने घोंसले में होती है। फिर अचानक उसे कुछ सुनाई देता है। जब बिंदिया दूसरी तरफ देखती है तो वो चौंक जाती है। दूसरी तरफ से हरिया बंदर उसी तरफ ही चला आ रहा होता है। हरिया बंदर को अपनी ओर आता देख बिंदिया चिड़िया बोलती है, अरे, हरिया बंदर को तो जंगल से निकाल दिया गया था, लेकिन ये तो अभी यही घूम रहा है। आखिर ये अभी तक जंगल से गया क्यों नहीं? दूसरी तरफ हरिया बंदर मजे से कूदता फांदता रहता है और फिर बोलता है, अरे वाह, जंगल के इस कोने में तो कोई जानवर भी नहीं है, सिर्फ पक्षी ही पक्षी है। अगर मैं यहाँ रुक जाऊँ तो जंगल के किसी भी जानवर को कुछ पता ही नहीं चलेगा और मैं इन पेड़ों की डालियों पर आराम से रह लूंगा, कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। ये सब सुन बिंदिया चिड़िया चौंक जाती है और फिर सीधा भोला कौवा और मिट्ठू तोते के पास जाती है। वहाँ पहुंचकर बिंदिया चिड़िया भोला कौवा और मिट्ठू तोते को सब कुछ बताती है कि किस तरह हरिया बंदर उनके इलाके में आ गया है और अब वही रहने की सोच रहा है। ये सब सुन मिट्ठू तोता बोलता है, अरे बाप रे, ये तो बड़ी हैरानी की बात हो गई। अभी कुछ ही दिनों में अंडे देने का मौसम आने वाला है और ऐसे में हरिया जैसे चोर बंदर का हमारे इलाके में होना हमारे और हमारे अंडों के लिए सेफ नहीं होगा। हमें जल्द ही इस समस्या से बाहर आना होगा बिंदिया। हाँ मिट्ठू, मैं भी वही सोच रही हूँ, लेकिन हम जैसे छोटे पक्षियों के लिए उस जैसे बंदर को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हाँ, तुम दोनों सही बोल रहे हो। तो फिर इसका मतलब हमें किसी की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन भोला, हम किसकी मदद ले सकते हैं? क्या हम सरपंच जी के पास चले क्या? नहीं मिट्ठू, वहाँ जाने में तो पूरा एक दिन लग जाएगा। एक काम करते हैं, पास ही के तालाब में कालिया मगरमच्छ रहते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। शायद उनके कहने से हरिया बंदर यहाँ से चला जाए। आखिर कालिया मगरमच्छ पहले सरपंच भी तो रह चुके हैं, जरूर उनके कहने से हरिया यहाँ से चला जाएगा। ठीक है भोला, फिर हम सब वही चलते हैं। इसके बाद सभी पक्षी कालिया मगरमच्छ के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। नदी किनारे पहुंचने के बाद सभी कालिया मगरमच्छ को हरिया बंदर के बारे में बताते हैं, जिसको सुनने के बाद कालिया मगरमच्छ बोलते हैं, देखो बिंदिया, इस मामले में तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं सरपंच नहीं रहा। सरपंच के पास बहुत से जानवर होते हैं जिनसे सरपंच काम करवाते हैं, लेकिन मेरे पास अब कोई पावर नहीं है क्योंकि अब मैं सरपंच नहीं हूँ। लेकिन कालिया मगरमच्छ जी, भले ही आप अब सरपंच ना हो, लेकिन आपका डर आज भी जंगल के जानवरों में देखा जाता है। अगर आप चाहे तो हरिया बंदर को भी डरा धमका कर उसे यहाँ से भगा सकते हैं। मैं मानता हूँ भोला, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ चला भी जाऊं तो वो बंदर मुझे देखकर दूर कहीं पेड़ों पर जाकर छुप जाएगा, और जैसा कि तुम सब जानते हो कि मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता और ना ही मेरे पास कोई सहायक जानवर है जो कि हरिया बंदर को जाकर पकड़ सके। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम लोग जंगल के सरपंच के पास जाकर ही इस बारे में उनसे बात करो। ये सब सुनने के बाद बिंदिया चिड़िया भोला कौवा से बोलती है, लेकिन भोला, सरपंच जी के पास जाने में तो बहुत समय लग जाएगा। अब क्या करे बिंदिया, जाना तो पड़ेगा ही। आखिर हमें उस बंदर से छुटकारा भी तो लेना है। देखो, अगर तुम लोगों को जाने में समय लगेगा तो सरपंच तक ये खबर मैं पहुंचवा देता हूं। लेकिन आप सरपंच जी तक ये खबर कैसे पहुंचवाओगे कालिया जी? देखो, मैं अपने तालाब की मछलियों को बोल देता हूँ, तुम्हारा ये संदेश वो जल्दी से जाकर सरपंच को दे देगी। फिर देखना जरूर वहाँ से कोई ना कोई आ ही जाएगा जो हरिया बंदर को भगा देगा। ठीक है कालिया जी, थैंक यू सो मच। इसके बाद सभी पक्षी अपने घर वापस आ जाते हैं। कुछ देर बाद सभी एक साथ बैठे होते हैं। फिर बिंदिया चिड़िया बोलती है, चलो, हमने तो अपना काम कर दिया है,
अब सरपंच जी जल्द से जल्द बस किसी को भेज दे। अरे बिंदिया, तुम चिंता मत करो, सरपंच जी ने तो हरिया बंदर को खुद ही जंगल से निकाला है। तुम देखना, जब उनको ये पता चलेगा कि हरिया बंदर अब भी जंगल में है, तो वो जल्द ही उसको सबक जरूर सिखाएंगे। कुछ देर बात करते करते सबको भूख लगने लगती है। फिर भोला कौवा बोलता है, आज सुबह से हम सबने कुछ खाया भी नहीं है। एक काम करते हैं, मैं और मिट्ठू आज खाना ढूंढने के लिए जाते हैं और बिंदिया तुम्हारा भी खाना हम लोग ही ले आएंगे। बिंदिया तुम एक काम करो, हमारे पीछे से हम सबके घोंसलों का ध्यान रखो। इस हरिया बंदर का कुछ पता नहीं है, पीछे से अपने घोंसलों के लिए हमें में से किसी न किसी को रहना होगा। ठीक है भोला, तुम लोग जाओ, मैं पीछे से ध्यान रखती हूँ। इसके बाद भोला कौवा और मिट्ठू तोता खाने की तलाश में चले जाते हैं और बिंदिया चिड़िया सभी के घोंसलों की रखवाली करती है। उधर दूसरी तरफ हरिया बंदर आराम से खेल रहा होता है। फिर अचानक उसे सामने से कोई आता हुआ दिखता है, जिसे देख हरिया बंदर घबरा जाता है। अरे ये क्या, ये तो माया लोमड़ी है जो कि सरपंच जी के लिए काम करती है, लेकिन ये यहाँ जंगल के कोने में क्या करने आई है? जरूर इसको किसी ने मेरे बारे में बताया होगा, नहीं तो ये यहाँ पर कभी नहीं आती। जरूर किसी ने मेरी यहाँ होने की खबर सरपंच को दी है। कुछ देर सोचने के बाद हरिया बंदर सब समझ जाता है और फिर बोलता है, इस इलाके में तो कोई जानवर नहीं है, सिर्फ पक्षी ही पक्षी है। तो जरूर किसी पक्षी ने ही मेरी खबर सरपंच को दी होगी और मुझे पता है कि इसके पीछे किन पक्षियों का हाथ है। अभी मैं जाकर बिंदिया और उसके दोस्तों को सबक सिखाता हूँ। इसके बाद हरिया बंदर बिंदिया चिड़िया के पास जाता है और बोलता है, सुनो, तुमने ही मेरे यहाँ होने की खबर सरपंच को दी है ना? ये सब सुन बिंदिया चिड़िया घबरा जाती है और फिर बोलती है, हरिया जी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। सुनो, मुझे बेवकूफ मत समझो, मुझे सब पता है कि ये सब तुम लोगों का ही किया धरा है। अब ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। माया लोमड़ी यहाँ पर आ रही है और वो मेरी ही तलाश कर रही है। तुम जाकर उसे बोलो कि मैं यहाँ से चला गया हूँ और माया को यहाँ से जाने के लिए बोल दो। नहीं हरिया, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, तुम्हें इस जंगल से निकाल दिया गया है। अच्छा, तो तुम ही हो जिसने मेरे बारे में सरपंच को बताया है। सुनो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के घोंसले तोड़ दूंगा और तुम्हें अभी इस वक्त जान से मार दूंगा। अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ये सब सुन बिंदिया चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अपनी और अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए वो हरिया बंदर की बात मान जाती है और माया लोमड़ी के पास चली जाती है। माया लोमड़ी के पास जाकर बिंदिया चिड़िया मजबूरी में उसको ये बताती है कि हरिया बंदर यहाँ से चला गया है और अब उनको कोई खतरा नहीं है। ये सब सुन माया लोमड़ी बोलती है, ठीक है बिंदिया, लेकिन अगर वो बंदर फिर से तुम्हारे इलाके में नजर आए तो हमें बेहिचक बुला लेना। इस बार सरपंच जी उसे सजाए मौत सुनाएंगे। ये सब बोल माया लोमड़ी वहाँ से चली जाती है और बिंदिया जंगल में वापस आ जाती है। शाम हो जाती है और मिट्ठू तोता और भोला कौवा वापस आ जाते हैं। तीनों बैठकर एक दूसरे से बात करना शुरू ही करते हैं, लेकिन हरिया बंदर उनके सामने उछल उछल कर उनको चिढ़ाता है, जिसे देख तीनों को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद भोला कौवा बोलता है, हंसले हरिया बंदर हंसले, बस कुछ ही घंटों की बात है, सरपंच जी किसी न किसी को भेजते ही होंगे, उसके बाद देखते हैं कि तेरी हंसी कहाँ होगी। ये सब सुन बिंदिया चिड़िया उदास हो जाती है। बिंदिया चिड़िया को उदास देख मिट्ठू तोता बोलता है, अरे बिंदिया, तुम्हें क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? उसके बाद बिंदिया चिड़िया दोनों को सारी बातें बता देती है कि किस तरह हरिया बंदर ने उसे अकेला देखकर डराया और माया लोमड़ी को यहाँ से भगा डाला, जिसे सुन सभी को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद भोला कौवा बोलता है, अरे ये तो बहुत गलत बात है, बिंदिया को अकेले देखकर इस हरिया बंदर ने उसका फायदा उठा लिया। हाँ दोस्तों, मैं घबरा गई थी कि कहीं ये हमारे घोंसले ना तोड़ दे, इसलिए मैं इसकी बातों में आ गई। तो अब हम क्या करें? अब तो सरपंच जी भी किसी को नहीं भेजेंगे। दोस्तों, अच्छा यही होगा कि हम कुछ नहीं करते, और वैसे भी जंगल के इस कोने में एक बंदर लायक खाना मौजूद नहीं है, शायद वो परेशान होकर खुद ही यहाँ से चला जाएगा। ठीक है बिंदिया, शायद क्या पता ये खुद ही यहाँ से चला जाए, लेकिन तब तक इस पर नजर बनाकर रखनी पड़ेगी। कुछ दिन बीत जाते हैं और अंडे देने का मौसम आ जाता है। बिंदिया चिड़िया 2 अंडे देती है
और वो बहुत खुश भी होती है, लेकिन हरिया बंदर को उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, तो इस बिंदिया ने भी अंडे दे दिए हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इसने मेरी चुगली सरपंच से की थी, तो अब मैं इसके अंडे तोड़ दूंगा और इससे बदला लूंगा। कुछ देर बाद बिंदिया चिड़िया खाना ढूंढने के लिए मिट्ठू तोता और भोला कौवा के साथ बाहर चली जाती है। उसके बाद हरिया बंदर बोलता है, हाँ, अब बढ़िया है, अब इसके अंडे तोड़ देता हूँ। ये भी क्या याद रखेगी कि इसका पाला किससे पड़ा है। इसके बाद हरिया बंदर बिंदिया चिड़िया के अंडे तोड़ देता है। अंडे तोड़ने के बाद हरिया बंदर मजे से झूम रहा होता है कि अचानक कालिया मगरमच्छ, लालू चील और माया लोमड़ी हरिया बंदर को घेर लेते हैं। इन सबको देख हरिया बंदर घबरा जाता है। हरिया बंदर की घबराहट देख लालू चील बोलती है, हरिया क्या हुआ, तुम घबरा क्यों गए? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस रास्ता भटक गया था और गलती से जंगल के अंदर आ गया। बस मैं यहाँ से जा ही रहा था। अरे कहाँ जा रहे हो हरिया? हमने सब देखा कि किस तरह तुमने बिंदिया चिड़िया के अंडे तोड़ दिए और तुम कितने दिनों से जंगल के इस कोने में रह रहे हो, हम सब जानते हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है माया जी, मैंने कुछ नहीं किया। हरिया, अब झूठ बोलकर कुछ फायदा नहीं है, हमने सब देखा है। पहले तो तुमने सिर्फ चोरी की थी, लेकिन अब तुमने बिंदिया के अंडे तोड़कर अंडों में पल रहे बच्चों की हत्या भी की है, और जिसके लिए तुम्हें सजाए मौत सुनाई जाती है। कालिया जी, आप मुझसे पूछ रहे थे कि हम आपको क्यों ले जा रहे हैं। शायद आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। हरिया को सजाए मौत की सजा दी जा रही है, इसलिए आपको हरिया को खाना होगा और अपनी भूख मिटाकर हरिया को मौत के घाट उतारकर न्याय करना होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया माया जी, तो चलो मैं अपना काम शुरू करता हूँ। अरे बाप रे बाप, मैं तो बुरा फंस गया। हरिया बंदर को कालिया मगरमच्छ ने खा लिया। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। उसके बाद सभी पक्षियों को लालू चील ने मिलने के लिए बुलाया और सबको बताया कि आखिर पूरा मामला क्या था। पूरा मामला सुन सभी को खुशी तो होती है, लेकिन साथ में गम भी होता है कि अब बिंदिया के अंडे इस दुनिया में नहीं रहे। देखो लालू चील जी, मैं मानता हूँ कि आप सब हरिया बंदर को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे, लेकिन जब वो हरिया आप सबके सामने बिंदिया के अंडे तोड़ रहा था, तो आप तब भी तो उसको पकड़ सकते थे। इस चक्कर में बेचारी बिंदिया के अंडे टूट गए। बिंदिया पहली बार माँ बनी थी। आप सबको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और हरिया बंदर को अंडे तोड़ने से पहले ही रोक लेना चाहिए था। देखो, तुम सब ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें अब सच बताती हूँ। दरअसल वो अंडे नकली थे, जिन्हें मैं इंसानी दुनिया से लेकर आई थी, जिनको आम भाषा में इंसान चाइनीज अंडे भी बोलते हैं, जो कि नकली होते हैं। हाँ दोस्तों, मुझे उस हरिया पर पहले से ही शक था कि वो मुझसे बदला जरूर लेगा, इसलिए मैंने चील जी के साथ मिलकर प्लान बनाया और अंडे बदल दिए और हरिया बंदर को सबक सिखा डाला। अरे वाह बिंदिया, ये तो तुमने कमाल कर दिया। तो इस तरह बिंदिया चिड़िया ने अपनी सूझबूझ से अपने दोस्तों की जान बचाई और हरिया बंदर से बदला भी लिया।